देवताओं के देवगुरु गोचर करने जा रहे हैं राजकुमार की राशि में। तो वृषभ राशि वालों पर, जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। देवगुरु बृहस्पति अमृत की वर्षा करने वाले, समृद्धि देने वाले, संतान देने वाले, शिक्षा देने वाले, मांगलिक कार्य देने वाले, भाग्य को बढ़ाने वाले, मोक्ष को देने वाले, बहुत ही सारे डिपार्टमेंट देवगुरु बृहस्पति के पास है और वह गोचर करने जा रहे हैं। और वह भी गोचर अतिचारी गति से, उत्साह पूर्वक जो सामान्य गति उनकी होती है उससे फास्ट चल रहे हैं। तो नो डाउट कुछ रिजल्ट हटके होगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति, जब मारवाड़ी में कहावत है उतावला व्यक्ति 2 बार कार्य को बिगाड़ता है, तो कुछ ऐसी स्थितियां भी रहेगी। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। वृषभ राशि का राशि फल लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा। आपके लाभ स्थान और अष्टमेश के स्वामी होकर के आपके द्वितीय भाव में, वाणी में, परिवार में, पैतृक संपत्ति में जहां विचार किया जाता है, और वह भी राजकुमार की राशि में। बुध को राजकुमार कहा गया है, विष्णु का दर्जा प्राप्त है। तो मिथुन राशि में गोचर 15 मई से होने जा रहे हैं और यह 18 अक्टूबर लगभग 10 माह तक का यह गोचर, लंबा पीरियड और उत्साह पूर्वक गति। तो वाणी में आपका किस प्रकार प्रभाव रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वाणी का प्रयोग करते हैं तो परिवार से कुछ अनबन सी स्थितियां बन जाती है। पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद की स्थितियां बन सकती है। वहीं आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, तो नो डाउट आप वाणी के प्रभाव से अपने परिवार, समाज, सबका साथ लेकर के और सब आपका साथ देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। परिवार की वृद्धि होती हुई देखने को मिलेगी। परिवार में कुछ मांगलिक आयोजन होंगे। पैतृक संपत्ति में परिवार के नए सदस्य में वृद्धि की स्थितियां। वहीं देवगुरु बृहस्पति की आपकी सप्तम दृष्टि उनकी आयुष भाव पर, जो व्यक्ति भूगर्भ से संबंधित कार्य कर रहा है, रिसर्च का कार्य कर रहा है, तो उनके लिए यह रिजल्ट अच्छा रहेगा। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद है तो वह हल होने की स्थिति है। अगर आपका स्वास्थ्य कुछ खराब है तो वह अब ठीक होने की स्थिति में रहेगा। वहीं यहाँ देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं होने से आप ज्यादा खाने में रुचि रहेगी और पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। वहीं उनकी पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर, और 6ठे भाव में शुक्र विराजमान है, 7 तुला राशि लिखा हुआ है। तो 6ठे भाव से जो व्यक्ति रोजगार की प्राप्ति करना चाहते हैं या गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। ननिहाल से कुछ संबंध अच्छे बनेंगे, ननिहाल से लाभ होगा। वहीं अगर आपकी कोई प्लानिंग ऐसी चल रही है जिसे आपको धन की आवश्यकता है, तो धन के लिए आप कहीं प्रयास कर रहे हैं तो वह स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएगी। बैंकिंग लोन वगैरह कहीं करवाना चाहते हैं, कहीं कोई समझौता है तो वह हल होगा और आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। और उसके बाद में उनकी 9वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर, पिता के घर में, तो कर्म क्षेत्र में होने से जहां आप अपना स्थानांतरण चाहते हैं
या कार्य जहां बढ़ाना चाहते हैं वहां आपकी मनपसंद स्थिति पर यह स्थितियां हो जाएगी। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके अधीनस्थ जो कार्य कर रहे हैं वो सब आपका सहयोग करेंगे और वहां से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र में कुछ अच्छी स्थितियां बनाई दे रही है, कार्य में आप जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा आपको दिखाई देगी। वहीं शनि की स्थिति अच्छी है तो आपके बड़े प्लानिंग की स्थितियां जो भी दिमाग में चल रही है या जो आप कर रहे हैं तो वह बहुत बड़े तादाद पर स्थितियां होने वाली है। वहां आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। यह स्थितियां देवगुरु बृहस्पति हमेशा ही सुखद परिणाम देते हैं, लेकिन जहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे वह बुध की राशि मिथुन में होंगे। तो मिथुन की स्थिति किस प्रकार से है, शुक्र पंचम दृष्टि उनके छठे भाव पर शुक्र पर पड़ रही है, तो शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में किस प्रकार से है, और देवगुरु अष्टम भाव में अपने ही घर को देख रहे हैं। तो देवगुरु की भी स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है और दसम भाव में शनि विराजमान है तो शनि की भी स्थिति अच्छी है, तो नो डाउट आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति काफी भावों को प्रभावित करते हैं, शुभ और मांगलिक कार्यों के कारक है और कुंडली में 10% 5 से 10% प्रभावित कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति 90% लेके आता है और उनके अगर उनको 8% और मिल जाते हैं तो नो डाउट वो सफलता की सीढ़ियां प्राप्त कर ही लेगा। 8% 5 से 8% कोई कम नहीं होता। तो वह आपके अंदर सुधार होते ही आपके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी। अब मैंने बताया कि ये स्थितियां अगर रहती है तो और सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, वरना देवगुरु बृहस्पति कुछ न्यून परिणाम के साथ सुखद परिणाम अवश्य देंगे। मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य कहिएगा। अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य बनते रहे। नमस्कार।